वेलकम बैक टू द पवेलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स एंड द ARY's ऐप कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 फ्रॉम इंडिया। अहमदाबाद से खबर कुछ इस तरीके से है कि इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए टोटल स्कोर दिया है 282 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। इंटरेस्टिंग हाउ दैट वेंट डाउन। स्कोर ये बैटिंग कार्ड आपके सामने लेकर आते हैं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले दिस इज हाउ इट ऑल वेंट डाउन। इट वाज ए ग्रेट इनिंग्स देयर बाय जो रूट 77 एंड अ गुड कंट्रीब्यूशन बाय जॉस बटलर 43, but everybody in the runs there. Interesting how this has gone down. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे बड़ा टोटल, बट शोएब मलिक ने पहले ही कह दिया था कि दिस शुड नॉट बी अ वेरी हाई स्कोरिंग गेम एंड आई अज्यूम रिलेटिवली जिस तरह इंग्लैंड खेल रही है ये लो स्कोरिंग गेम ही है। बॉलिंग की तरफ जरा नजर डाल लेते हैं। ग्रेट बॉलिंग देयर। नाउ ट्रेंट बोल्ट वाज पिक्ड एज अ प्लेयर टू वॉच फॉर बाय बोथ शोएब मलिक एंड मिसबाह उल हक। इन्होंने 10 ओवरों में 48 रन देकर एक विकेट हासिल किए, लेकिन द पिक बॉलर हेयर वाज मैट हेनरी जिन्होंने 3 विकेटें आज हासिल की हैं। सेंटर बॉल रियली वेल, ओनली 37 रन इन हिज 10 ओवर्स एट 3.7 दैट। दिस इज हाउ इट हैज गॉन डाउन। फॉल ऑफ विकेट्स के ऊपर जरा नजर डाल लेते हैं। दिस इज हाउ द विकेट्स वेंट डाउन एंड विकेट्स केप्ट फॉलिंग रेगुलरली थ्रू आउट। ये पहला विकेट था। या बिल्कुल, दिस वाज बैक ऑफ अ लेंथ डिलीवरी। इसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, मौके पे विकेट लेके दी है और उसके बाद मौके पे इसने बॉलिंग कंटेन किया उनको मिड ओवर्स में, आई सपोज। और आई थॉट इस ओवर में शायद हैं ब्रुक्स चौका छक्का मार चुका था, उसके बावजूद 2 विकेट ली। ये मोइन अली के लिए बड़ा जबरदस्त सेटअप किया ग्लेन फिलिप्स। पार्ट टाइम बॉलर लेके आया। कैमरा बात भी करते शोएब ने बताया था कि पार्ट टाइम बॉलर है, स्पेशली मोइन अली के लिए इसको लेके आया। उस वक्त ही गॉट द विकेट, आउटस्टैंडिंग। और ग्लेन फिलिप्स ने अच्छे 3 ओवरों में 17 रन देके 2 विकेट लिए। दैट्स फॉर अ पार्ट टाइम बॉलर टू डू दैट। दिस इज द अदर विकेट। बैट्समैन जो रूट को भी आउट किया है। आई थिंक अच्छी परफॉर्मेंस है, रिस्ट्रिक्ट किया है 280s में और तो पिच ऐसी नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चेस करते हुए। तो मुझे लगता है स्ट्रगल ज़रूर थोड़ी बहुत होगी अगर विकेट गिरेंगी, अदरवाइज न्यूजीलैंड को आसानी से बनाना चाहिए इसको। किस तरह ये चेस पेस करनी चाहिए न्यूजीलैंड को? आई थिंक दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर जिस तरह वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, कन्वेंशनल क्रिकेट। और आई गेस अगर अर्ली ऑन विकेट ना दें, ठीक है, मॉडर्न डे क्रिकेट है, आपको खेलना है, आपको अटैक करना है एज अ बैटर, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर अर्ली ऑन विकेट नहीं जाएगी सो दे हैव अ चांस। क्योंकि जो 5वां फील्डर हमेशा अंदर रहता है टिल द 40th ओवर, वो आपको अलाउ करता है कि आप कभी भी कैचअप कर सकते हैं एज अ बैटर। तो मुझे ये लगता है कि अर्ली ऑन जो है, हाँ, अपना गेम खेलें, जो भी जिसका गेम है। जैसे कॉनवॉय मोस्टली ही लाइक्स टू हिट बाउंड्रीज, तो अपना गेम खेले, बट अर्ली ऑन विकेट्स नहीं देंगे, दे विल ऑलवेज बी इन द गेम। Interestingly, Misbah, you made a very good comparison for the 2019 World Cup कि एक तरफ एक बड़ी मॉडर्न क्रिकेट खेलने वाली टीम थी और दूसरी तरफ एक बड़ी कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने वाली टीम, but they were neck in neck in the 2019 final. Here today again you can see that the conventional team has somewhat put the brakes on the English batting lineup there. बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि न्यूजीलैंड हमेशा जो इनका गेम प्लान है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। वो जो भी प्लेयर है उस पर काफ़ी इन्होंने वर्क किया होता है और उसके मुताबिक ये अपनी जो फील्डिंग है या बॉलिंग चेंजेस उस तरीके से करते हैं और बेसिकली अपने रिसोर्सेज को अच्छा यूटिलाइज़ करते हैं। आज अगर देखें तो मेन स्पिनर नहीं खेला, सोडी नहीं खेला, लेकिन नॉन रेगुलर जो स्पिनर्स है उनसे उन्होंने काम लिया, विकेटें ली। और जो हमेशा से बात करते आ रहे हैं कि विकेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन द मिडिल पीरियड अगर आप विकेटें लेते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो चेक आप रख सकते हैं रन रेट पे। अदरवाइज़ सेट बैट्समैन पार्टनरशिप लगी हुई है तो वो रन्स फिर 350 ही लगेंगे या उससे ज़्यादा। तो ये बड़ा अच्छा किया इन्होंने, इनको विकेट्स मिलती रही हैं, लकी भी रहे और बॉलिंग चेंजेस भी ज़बरदस्त थी। यानी कई दफ़ा हम सिट बैक करते हैं कि जी मेन बॉलर हैं, फास्ट बॉलर 2 ही खेल रहे हैं तो इनके ओवर हमने 4 या 5 बचाने हैं। नहीं, उन्होंने जहां मैट हेनरी को या बोल्ट को लाना था बीच में लेके आए, उनके 1-2 ओवर बचाए और कॉन्स्टेंटली प्रेशर में रखा है दूसरी टीम को। आई थिंक कि पिच आप थोड़ा सा कहेंगे कि ऐसा है, कहीं ना कहीं बॉलर्स के लिए भी थोड़ी बहुत हेल्प है। उस तरह का फ्री फ्लोइंग फ्लैट नहीं है कि आप सेट हो गए तो नहीं, जहाँ आपकी कॉन्सेंट्रेशन हल्की सी आगे पीछे हुई है तो आप आउट हो सकते हैं। So Wasim, what do you think should be the English bowlers' approach to defending this total? Shoaib Malik, I think rightly said, unless until they go for wickets early on,
इट्स 50 ओवर का गेम, एक पार्टनरशिप लग जाए 80-100 की तो ऑपोजिशन जो होती है बैटिंग बॉलिंग सेकंड वो थोड़ा बैकफुट पे तो आ जाते हैं। सो नए गेंद से विकेटें लेने जाएंगे, विकेटें मिलेंगी तो थोड़ा प्रेशर पर डाल पाएंगे। न्यूजीलैंड की बैटिंग भी लंबी है और आई थिंक इंग्लैंड ने जो बैटर्स ने मिस द ट्रिक किया है कि अपार्ट फ्रॉम द कैप जो रूट एंड बटलर 77 और 43 बाकी सेट होके भी आउट होते गए हैं, इसलिए आई थिंक न्यूजीलैंड डिड रियली वेल कि 282 पे उनको आउट कर इसीलिए दिया इस लंबा पिच नहीं पे। टारगेट बना। Yeah. जहाँ पे जो रूट ने 77 किए हैं या जॉश बटलर ने 43 किए हैं या हैरी ब्रुक ने 25 किए हैं, अगर ये 60 या 70 पे लेके जाते तो ये 300 प्लस पे चला जाता। लेकिन यहाँ पे हमें न्यूजीलैंड के कैप्टन को ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए विद लेस रिसोर्सेज। उनके जो जैसे जेम्स निशम, रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स ने 20 ओवर किए, ये 3 बॉलर्स ने, इन्होंने 149 रन्स दिए। और जो बाकी के 3 बॉलर्स थे जिनमें ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी और सेंटनर, इन्होंने 30 ओवर्स में 133 रन्स दिए। सो वेरी लाइक ग्रेट यूटिलाइजेशन के लेस रिसोर्सेज के साथ भी इतने बड़े बैटिंग लाइनअप को इस तरह रिस्ट्रिक्ट करना। और मलिक मैं समझता हूँ गलतियाँ भी की हैं उनके बैट्समैन ने। आप देखें जो 3-4 बैट्समैन ऐसे आउट हुए, लाइक वो बहुत ही बॉल को कम बैट दिया उन्होंने, क्रॉस बैटेड शॉट्स खेलते हुए या कट करते हुए टूवर्ड्स ग्लाइड ऑन दी थर्ड मैन साइड, कॉट बिहाइंड हो गए। यू नो हैरी ब्रूक बहुत अच्छा खेल रहे थे एंड देन अगेन एक ही ओवर में सारे रन बनाना चाह रहे थे। आई थिंक इस तरह क्रिकेट नहीं होती। यू नो व्हेन यू प्ले 50 ओवर्स गेम यू नीड टू गो फॉर बिग पार्टनरशिप्स। यू नो एक ही ओवर में किसी बॉलर को आपने टारगेट कर लिया। T20 में तो समझ में आता है कि किसी ने बहुत बुरी बॉलिंग की है तो आप एक ही ओवर में मैच कर देते हो, यू नो, बट यू हैव टू टेक टाइम इन 50 ओवर्स गेम। तो हैरी ब्रूक की मैं समझता हूँ गलती थी, अदरवाइज जैसे मलिक ने कहा 350 से अब फिर जाना था मैच। बिल्कुल इस अंदर। Misbah, now let me ask you this as a captain, what kind of field placings would you be looking at when you come to defend this total as the English captain? ऑब्वियसली नया बॉल इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको विकेटें लेनी है। विकेटें लिए बगैर मेरा नहीं ख्याल कि आप चैलेंज कर सकते So हैं। विकेट लेने के लिए क्या what should they be सैम doing? करन, कि मार्क वुड के क्रिस वोक्स, तीनों में से 2 ने करने हैं ना। सो मार्क वुड, क्रिस वोक्स तो नया बॉल करेगा एक मुझे लगता है कि बेस्ट चांस आपका जो लेफ्ट आर्मर है इनका, उसके साथ तो नए बॉल पे बेस्ट चांस है सैम करन के, कि अवे स्विंग है, इवन राइट हैंडर्स को कमिंग इन लेग बिफोर का चांस है, आपको अंडर लाइट्स वो ऑप्शन लेनी है। और वोक्स इज़ अ वेरी गुड बॉलर विद न्यू बॉल, ऑब्वियसली दे हैव टू स्टार्ट एंड देन ऑब्वियसली यू हैव द बैकअप प्लान के अगर नहीं होता स्विंग, आपको लगता है कि नहीं, देन द पेस विल कम। और वो जो शॉर्ट बॉल है मार्क वुड की, वो आके वो एक बर्स्ट दे सकता है, आउट कर सकता है। थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि सैम करन को वो मिडिल ओवर्स में अगर देखें T20 फॉर्मेट में, नहीं है शुएब। वो मैं वसीम भाई, वो जिस कॉम्बिनेशन से खेलते हैं ना इंग्लैंड वाले कि हम लंबे रन्स बनाएंगे, तो वो लीथल हो जाता है उस पेस में। उसकी वेरिएशन बहुत अच्छी है मिडिल ओवर्स में, वो आपको आउट करके देता है। लेकिन आज उस तरह रन्स नहीं है, आज अर्ली विकेट्स लेने पड़ेंगे। तो मुझे ये लगता है कि आज जो है वो मार्क वुड और क्रिस वोक्स से नया बॉल करवाएंगे, क्योंकि अर्ली ऑन उनको विकेट्स चाहिए। इस पिच को आदिल रशीद का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। नॉर्मली डिफरेंट रोल में होता है कि मिडिल में आके वो बॉलिंग करते हैं, टीमें उनको रन्स करने के लिए उस टाइम पे जा रहे होते हैं आउट। आज थोड़ी अटैकिंग बॉलिंग, स्लिप लेके, एक्स्ट्रा फील्डर अंदर लेके थोड़ा सा गैम्बल इनको करना पड़ेगा फॉर विकेट्स, जो कि मेरे ख्याल में इंग्लैंड वालों को पता है वो करेंगे। ऑब्वियसली लेस रन्स हैं, अगर 5 ओवर आप देते जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल है। यू हैव टू टेक विकेट्स, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको ना चांस लेना पड़ेगा। एक्स्ट्रा फील्डर आपको सर्कल में लाना पड़े 10 ओवरों के बाद, तो यू गॉट टू यूज डिफरेंट टैक्टिक्स। So on this wicket, Wasim, if you were bowling on this particular surface, but you'd go in with 2 slips right from the word go. Being a left arm, I'll go with 1 slip and obviously try to attack the stumps and the pads early on for first 2-3 overs. 2 over at least कोशिश करूँगा। अगर वो नहीं होता तो then I'll go still with 1 slip. Depends बॉल कितना सीम हो रहा है, अंडर लाइट शायद थोड़ा बहुत स्विंग हो तो मे बी क्रॉस जाना शुरू करूँ मैं। लेंथ, बैक ऑफ अ लेंथ डिलीवरीज, Back of length. रिस्क कम लूँगा, बिकॉज अगर मैंने फुल भी करना है तो मैं डाउन मिड ऑफ को थोड़ा सीधा रखूँगा ताकि वो सीधी ड्राइव इस पिच पे ना लगे मुझे। वसीम भाई, मुझे लगता है कि जैसे ऐसी पिच पे यू कैन नॉट जस्ट गो वन वे कि हाँ जी हमने विकेटें ही लेनी है, क्योंकि जैसी पिच है यहाँ पे आप देखें कि बैट्समैन चौक हो के भी आउट हुए हैं। आप अच्छे एरिया में बॉल करो तो आसान नहीं है रन्स करने। तो आप अगर
अच्छी जगह पे बॉल कर रहे हैं और बैट्समैन को अपने स्कोरों के लिए वर्क करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स इंग्लैंड के बैट्समैनों ने की हैं। रन्स नहीं मिल रहे थे, बॉल्स नंबर ऑफ बॉल्स ऊपर गई हैं, तो उन्होंने जो शॉट वो चिप शॉट खेली है, गैप में मारने गए, उसमें भी विकटें मिली हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ें जो है वो जहन में रखनी है। कोई 200 रन नहीं है, 280 प्लस है। तो सेकंड जो इसकी ऑप्शन है आपके पास ना कि आपने रन्स को भी, हाँ आपने रन्स को भी थोड़ा सा रखना है कि यार वो भी प्रेशर हमने इन पर डालना है, प्लस विकेट्स। राइट, इंटरेस्टिंगली हमने अभी ये पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ इन्होंने ऑपरेट किया, ईसोडी वाज नॉट देयर। क्या ये सरफेस अगर ईसोडी होते तो फर्दर मोर डैमेज करती इंग्लैंड की बैटिंग को? हाँ जी, फर्दर डैमेज मेरे नहीं ख्याल है कि पिच में कोई इतनी ज़्यादा बाइट थी, बट थी कहीं ना कहीं नज़र आया जिन बॉलों पे विकेट्स गिरी हैं। हमने मलान को देखा जिस तरह गेंद राइज किया, 2-3 गेंदें निकली थी बड़ी ज़बरदस्त इनिशियली, तो नए बॉल से यहाँ पे भी चांस है इंग्लैंड के पास भी कि न्यूजीलैंड के बैट्समैन को विकेट लेके थोड़ा सा अंडर प्रेशर किया जाए। बट पार्टनरशिप्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अभी हमने बात की है कि इतना बड़ा टारगेट नहीं है चेस के लिए, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज कि ज़रा सा भी 19-20 बॉल मिलेगा या बैट्समैन को हल्का सा पोच भी, ग्राउंड बहुत आउटफील्ड तेज़ है, चौके मिल रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि पॉजिटिवली खेलना होगा विद सबर, थोड़ा सा, यानी स्टे भी यहाँ बहुत, हाँ दुखे भी स्टे करना पड़ेगा आपको पिच के ऊपर, बिकॉज विकेट देखे आप जब हेल्प नहीं मिल रही पिच से, देन वो पूरा चांस लेंगे। उस चांस में ऐसा होता है कभी कभार आपको विड्थ मिल जाती है या ओवर पिच बॉल हो जाती है, तो बाउंड्रीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा न्यूजीलैंड के बैट्समैन। तो वही हमारे दौर में तो ग्रेट बैट्समैन होते थे जो तिक्के के बाद फिर ऐसे करते थे। टिक्के के बाद टिक्का लेने के बाद, ओ 3 रन लेने के बाद, 3 रन, मैं समझा चिकन टिक्का लेने के बाद। तू खाने तो बाहर ना निकली। वो भी मिर्चों वाला ना, मिर्चों वाला टिक्का। Really, that's really what I thought, honestly. Now I realize टिक्का means 3 रन। 3 रन टिक्का लेने के लिए, राइट जनाब। Sorry, you wanted to add something to that? नहीं, मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता था इंग्लिश बैटिंग लाइनअप में, वो ये था कि डेविड मलान और जो रूट उनका एंकर रोल है इस बैटिंग लाइनअप में। बाकी जो हैं वो सारे स्ट्रोक मेकर्स हैं, वो रन्स बनाते हैं बाउंड्रीज के साथ। इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 90 प्लस से वो खेलते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको इंग्लैंड की टीम को अच्छा करना है तो इनके जैसे हैरी ब्रुक है, मोइन अली है, जॉश बटलर है, इनको स्ट्राइक रोटेशन करना ही पड़ेगा। चलिए इसके ऊपर हम बात करेंगे पोस्ट मैच के ऊपर, मजीद डिटेल के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त सूरत हाल दोस्तों इस तरह से कि अहमदाबाद में इस वक्त न्यूजीलैंड चेस करेगी 282 एंड इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग गेम। इट लुक्स लाइक न्यूजीलैंड राइट नाउ हैज अ बिट ऑफ एन अपर हैंड, बट वील फाइंड आउट। देखते रहिए द पवेलियन ऑन ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स एंड द ARYZ ऐप। We'll be right back in the pavilion after this innings.